क्लास 10th के आप सभी छात्र, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को याद कराएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और केस क्वेश्चन है, यानी कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और प्रश्नों को याद करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बच्चों कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। बच्चों ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपने पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। ठीक है, तो लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी बच्चों, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चों अंग्रेज कवि टेनिसन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, अंग्रेज कवि टेनिसन आंसर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो टेनिसन किस भाषा के कवि थे? आपको इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके नाम में लगता था अंग्रेज कवि टेनिसन, यानी कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं बच्चों? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण है और वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपके पाठ से बहुत ही वीवीआई है और आपको इस प्रश्न का आंसर अगर पता है तो आंसर बताएंगे कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो वो था बच्चों डेसाव। ठीक है, तो आंसर याद रखना है, डेसाव इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत किसकी भूमि है, तो याद रखेंगे ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ठीक है, तो आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो वो कौन सी भाषा थी बच्चों? तो आपको इस प्रश्न का आंसर याद करना है कि जर्मन भाषा में किया था। तो इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे, क्या होगा? जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? ठीक है, तो उसका नाम क्या था, किसने कहा है बच्चों? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था बच्चों? तो उनका नाम था मैक्स मूलर ने। तो सभी को याद करना है, आंसर मैक्स मूलर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किसे प्रदान की थी? तो मैक्स मूलर को, यानी कि आंसर होगा मैक्स मूलर। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था बच्चों? आंसर होगा कि उन्होंने जर्मन भाषा में किया था। तो सभी को आंसर याद करना है, जर्मन भाषा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो वो क्या था बच्चों? संस्कृत था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, तो आप प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर जरूर बताएंगे। प्रश्न यहाँ पर सभी बच्चों के लिए पूछा जा रहा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा और साहित्य, आंसर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे था? तो उसका संबंध किससे था बच्चों? पुरातत्व से था। तो आंसर याद रखना है, पुरातत्व यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, 172 तारिश नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो कौन सी जगह थी बच्चों, वो कहाँ मिली थी? तो वाराणसी में मिली गई थी। इसी के लिए आपको इसका आंसर याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारे बिहार में स्थित है।
आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो आपको आंसर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत से हम क्या सीखे के रचनात्मककार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। आपको इसके आंसर को याद होना चाहिए कि मैक्स मूलर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है बच्चों, तो मानव विज्ञान से आपको आंसर याद कर लेना है। आपके कॉपी से, आपके किताब से पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि वॉरेन हॉस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, इस आंसर को याद रखेंगे। दारिस क्या है। प्रश्न है कि दारिस क्या है। सोने की प्राचीन कालीन सिक्के हैं। सोने की प्राचीन कालीन सिक्के हैं जिसे हम दारिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से था बच्चों, तो यूनान से था। आपको इस आंसर को याद कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है, आंसर याद रखना है 10वीं और 11वीं सदी, ठीक है। तो 10वीं और 11वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों ये आपके परीक्षा के लिए केस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आपके परीक्षा के लिए और भी बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड परीक्षा के लिए मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ अगले क्लास में।